मेरे काम में, जिसको मैं इबादत समझ के करता हूँ, क्योंकि मैं उनके किसी काम में दखल नहीं देता तो किसी को इजाजत भी नहीं है कि मेरे काम में दखल दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स इस चीज को ऑनर करता है। आजकल के जो यूट्यूबर्स सहाफी हैं, उनको आप सहाफी मानते हैं? अब सियासतदान तो हमें और आपको भी शायद साफी नहीं मानते। वो सिर्फ उन बगल बच्चों को साफी मानेंगे। नून लीग वालों के अपने साफी हैं, पीटीआई वालों के अपने साफी हैं, पीपल्स पार्टी वालों के अपने साफी हैं। मेरी बहन, ना आपको कोई सर्टिफिकेट दे सकता है ना हमें कोई दे सकता है। हमें इन बच्चों को वेलकम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ठुड्डा लगाकर हमें गिराएंगे और अपनी जगह बनाकर बैठ जाएंगे। करियर का आगाज भी उसी चैनल से था, आज भी वहीं बैठा हूँ। ऑफर्स जो हैं अल्लाह का करम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीपल जगहों से रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हरामखोरी नसों में बसी हुई है। अब उसको निकलने का रास्ता तो है कोई नहीं। नून लीग के खिलाफ कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई बात कभी करते नहीं हैं? किया किसी के खिलाफ, ठीक है। अवाम के हक में किया और जालिम के और खिलाफ अगर किया। वो चला जाता है, नून लीग के खिलाफ ही चला जाता है, तो फैमिली से प्रेशर होता है? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि मेरे लिए वो मेरे अब्बा जो थे वो चले बस गए, वही थे। अल्लाह गरीब के रहमत करे। ठीक है। तो अब सबका इकराम है, लेकिन मेरे काम में, जिसको मैं इबादत समझ के करता हूँ, चूंकि मैं उनके किसी काम में दखल नहीं देता तो किसी को इजाजत भी नहीं है कि मेरे काम में दखल दे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स इस चीज को ऑनर करता है। ठीक है। अगर मैंने कभी किसी को इतना सा काम नहीं किया तो मैं भी ख्वाहिश नहीं करूंगा कि मुझ पर कोई अनड्यू प्रेशर डाला जाए, और वो डालते भी नहीं है। आजकल के जो यूट्यूबर्स सहाफी हैं, उनको आप सहाफी मानते हैं? अच्छा, पहले तो सहाफी है कौन? सहाफी कोई भी वो इंडिविजुअल है जो आपको इत्तला देता है। बाय बुक अगर हम जाते हैं तो, अब चले जाते हैं बाय लॉ। बाय बुक तो अगर वो इत्तला दे रहे हैं तो भाई हैं तारीफ के मुताबिक। बाय लॉ और जो रियासत हमें बताती है उसके मुताबिक अगर वो सहाफती बॉडीज के हिस्से हैं तो है, और अगर बॉडीज के हिस्से नहीं है तो भाई नहीं है। अब सियासतदान तो हमें और आपको भी शायद साफी नहीं मानते। वो सिर्फ उन बगल बच्चों को साफी मानेंगे। नून लीग वालों के अपने साफी हैं, पीटीआई वालों के अपने साफी हैं, पीपल्स पार्टी वालों के अपने साफी हैं। तो अगर तो हमने सर्टिफिकेट लोगों से लेना है तो मेरी बहन, ना आपको कोई सर्टिफिकेट दे सकता है ना हमें कोई दे सकता है। तो ये हमने देखना है, हमने खुद तय करना है। तो यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले, मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं इन तमाम लोगों को साफ्ती धारे में शामिल करूंगा। उसकी एक बड़ी वजह है कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी एक एग्जांपल, हामिद मीर वाली। बिल्कुल। ये तब्दीली है, ये तगय्युर है। हमें इसकी सरसराहट को सुनना पड़ेगा, हमें इसकी सरसराहट को सुनते हुए पेशबंदी करनी पड़ेगी। हमें इन बच्चों को वेलकम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ठुड्डा लगाकर हमें गिराएंगे और अपनी जगह बनाकर बैठ जाएंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इनसे ठुड्डा खाकर गिरना है या हमने रिस्पेक्टेबली इनको जगह देनी है कि जनाब ये मेरी जगह है, ये आपकी जगह है, आए दोनों मिलकर चलते हैं। सो वो अपनी जगह खुद ही बना लेंगे। आखिरी सवाल जी प्लीज। करियर का आगाज किस चैनल से था, आज किस चैनल में है, और किस किस चैनल से ऑफर आई है? और बड़ी ऑफर आई है, लेकिन क्या है कि करियर का आगाज भी उसी चैनल से था, आज भी वहीं बैठा हूँ। नई बात मीडिया ग्रुप, नवंबर 2011 यहीं से स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। नियो टीवी आ गया, लाहौर रंग आ गया, और उसके बाद अब फिर नियो। तो यही सफर है, और ऑफर्स जो हैं अल्लाह का करम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीपल जगहों से रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहां पर अगर तमाम हवाएं भी मुखालिफ हो जाएं तो अल्लाह के फजल से एक हवा हमारे साथ चलती रहती है, जो जिससे मुझे जाती फायदा नहीं, मेरे कंटेंट को फायदा हो जाता है। मुझे कोई दूसरा चैनल अभी तक ऐसा मिला नहीं जो इस कंटेंट को बेयर कर सके, बिकॉज यहां पर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप भी जानती हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, तमाम मसाइल के बावजूद वो हमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होकर निकलने का रास्ता और अपनी ब्रीथ सिस्टम को बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन का रास्ता दे देते हैं। मुझे दूसरी जगह नहीं, एक जगह भाई साहब बैठे हुए हैं,
दूसरी जगह हम बैठे हुए, तीसरी जगह है कोई नहीं। और अगर ये बात आप मुझसे बेहतर उनसे पूछ ले तो वो आपको बता देंगे कि तीसरी जगह वाकई नहीं है। इनफैक्ट उनके लिए तो शायद दूसरी भी नहीं है, बिकॉज कोई चैनल ये बर्डन ले नहीं पाता। बिकॉज आपने सियासतदान से बिगाड़नी है, वो जो भी हुकूमत में आएगा आपकी उससे बिगड़ी हुई है, आपकी ब्यूरोक्रेसी से बिगड़ी हुई है, बिकॉज हरामखोरी नसों में बसी हुई है। अब उसको निकलने का रास्ता तो है कोई नहीं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं चीजों को मेंटेन करना, तो हमारे यहाँ ये एक ब्रीदेबल स्पेस है, इस वजह से आई वांट टू एंजॉय दैट।